गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों, आइए आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये है हमारे भारत की राजधानी दिल्ली के एक औद्योगिक क्षेत्र का नज़ारा। इस धुआं उगलती चिमनी से हमारे पर्यावरण का क्या हाल हो रहा है, ये आप अनुमान भली भांति लगा सकते हैं। इसी प्रकार आपको संसार के 7 आश्चर्यों यानी कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक ताजमहल की तस्वीर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। बच्चों, सफेद संगमरमर की इस इमारत की भव्यता को इसके चारों ओर के क्षेत्र के वायु प्रदूषण से खतरा है। बच्चों, हमें इस वायु तथा जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं विज्ञान के पाठ 18 वायु तथा जल का प्रदूषण से, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। बच्चों, हम सब जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा यह पहले था। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग उस नीले आकाश तथा स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते हैं जो उनके समय में उपलब्ध थे। जनसंचार के साधन जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न या फिर हम जिसे अपना मीडिया कहते हैं, पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं। आप सुनते होंगे कि श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। बच्चों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? इस अध्याय में हम अपने आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन पर इनके प्रभावों के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन होता क्या है। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। सरल शब्दों में इसका अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित पदार्थों या द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों और निर्जीवों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। आइए वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन के बारे में जानें। हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। इससे हमें पता चलता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, वायु गैसों का मिश्रण है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आइए इसके संघटकों के बारे में जानें। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट्स कंपोजिशन। आयतन के अनुसार यानी कि बाय वॉल्यूम, इस मिश्रण में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन व 1% अन्य गैसें हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, मीथेन तथा जल वाष्प आदि शामिल हैं। तो ये है हमारी वायु का कंपोजिशन। अब अगर इस मिश्रण में कोई डिस्टरबेंस आ जाए तो वायुमंडल में बदलाव आ जाता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों जैसे अत्यधिक वाहनों का उपयोग या फिर कारखानों से निकलता धुआं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को या फिर अन्य विषैली गैसों की मात्रा को वायु में बढ़ा देता है। तो वायुमंडल का अपना प्राकृतिक संतुलन खराब हो जाता है और इस धुएं से वायुमंडल में बदलाव आ जाता है। तो बच्चों, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकर है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं।
When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and the non-living, then it is referred to as air pollution. बच्चों, आइए जानें कि वायु प्रदूषित कैसे होती है. हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड? जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं. The substances which contaminate the air are called air pollutants. कभी-कभी ये प्रदूषक मीन्स pollutants प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं, स्मोक फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं. मानवीय क्रियाकलापों यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं. इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र जिन्हें हम पावर प्लांट्स कहते हैं, स्वचालित वाहन निर्वातक यानी कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जलावन लकड़ी, बर्निंग ऑफ फायरवुड और उपलों, डंग केक्स के जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है. बच्चों, बहुत सी श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती है. Many respiratory problems are caused by air pollution. आइए यह जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित वायु में कौन से पदार्थ अथवा प्रदूषक उपस्थित होते हैं. Let us try to find out the substances or pollutants which are present in the polluted air. क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि हमारे गांव व शहरों में कितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है. वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं. पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है. बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है. यह हमारे रक्त यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है. इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करती है, जिससे रक्त द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति ना होने से जीव की मृत्यु तक हो जाती है. तो बच्चों, आपने देखा ना कि यह प्रदूषक कितने खतरनाक हैं. लेकिन अब तो दिन पर दिन वाहनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और प्रदूषण का स्तर भी डे बाय डे बढ़ रहा है. बच्चों, क्या आपने सर्दियों के दिनों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत देखी है? मुझे उम्मीद है कि यदि आपने इसे देखा ना हो तो टीवी में न्यूज़ के माध्यम से तो इसके विषय में ज़रूर सुना होगा कि सर्दियों में खासकर बड़े शहरों में कोहरे जैसी मोटी परत दिखाई देती है. इसे हम धूम कोहरा यानी कि स्मॉग कहते हैं, जो कि धुएं तथा कोहरे से बनता है. स्मॉग इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग. धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं. बच्चों, इस धूम कोहरा के कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न हो जाती है. The smog causes breathing difficulties such as asthma, cough and wheezing in children.